नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 24वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार गांधी जी के जीवन पर 3 लोगों का असर पड़ा। उसमें एक रायचंद जी थे जो कि लाखों का कारोबार करते थे और लाखों के लेन देन के तुरंत बाद वो धर्म की चर्चा शुरू कर देते थे। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी ने जब मुकदमा लड़ना शुरू किया और जब पहला मुकदमा उनको मिला तो किस प्रकार उनके हाथ पांव कांपने लगे। और बाद में हम चर्चा करेंगे एक रोचक प्रसंग की कि जब वकालत नहीं चल पा रहा था तब उन्होंने अंग्रेजी का शिक्षक बनने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। तो हुआ ये कि लंदन से लौटने के बाद उनके बड़े भाई तो काफ़ी सपने संजोए हुए थे कि गांधी जो है कितने बड़े वकील बन जाएंगे और कितना आमदनी होगा, कितना पैसा आएगा। तो वो बहुत सारे सपने थे उनके। तो उनको जब वो लेके आए, गांव गए, तो वहाँ पर जाति वाला तो झगड़ा था ही, लेकिन एक उनकी जाति के एक गुट ने, एक पक्ष ने गांधी को स्वीकार कर लिया। एक पक्ष ने स्वीकार नहीं किया उनको, अब भी कहा कि जाति में इनको हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उनके प्रति, उस गुट के प्रति भी गांधी जी का व्यवहार जो था वो बहुत ही सामान्य था और उनके मन में कोई ऐसे लोगों के प्रति कोई नफरत, कोई गुस्सा नहीं था। और वो बड़ा आदर और सम्मान के साथ उस दूसरे पक्ष के साथ भी मिलते रहे, लोगों के साथ। इसका असर ये हुआ कि ये जो अपनी तरफ से प्रेम भाव बनाए रखे और सम्मान देते रहे, इज्जत देते रहे, तो जो दूसरा गुट था भले ही उसने जाति में शामिल नहीं किया, लेकिन गांधी जी के प्रति उनका रुख भी, दूसरे गुट का रुख भी अच्छा ही था। मिला जुला के व्यवहारिक रूप में अच्छा ही रहा। गांधी जी को बड़े भाई ने नासिक में नदी में स्नान भी जाके कराया। तो गांधी जी नहीं चाहते थे, लेकिन वो बड़े भाई की आज्ञा वो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। तो बड़े भाई जो कहें वो सब करते रहे। तो उसके बाद मित्रों ने कहा कि आपको कुछ समय के लिए मुंबई जाना चाहिए। तब बम्बई कहा जाता था कि बम्बई जाना चाहिए और वहाँ के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके बाद गांधी जी बम्बई आ गए। वहाँ एक कमरा किराए पर लिया, बाहर बैरिस्टर का बोर्ड भी लगाया, एक रसोइया भी रखा उन्होंने, ब्राह्मण रसोइया रखा। और वो रसोइये के बारे में लिखते हैं गांधी जी कि वो खाना तो बनाते थे और स्नान रोज करते थे, लेकिन कपड़ा नहीं धोते थे। कपड़ा उनका एकदम मैला चिकटा था। तो ये कहते थे कि भाई कपड़ा तो साफ करो, लेकिन वो कपड़ा कभी साफ वो नहीं किए वो। और वो मैल जो है, वो मैल नहीं छुड़ाते थे शरीर का। तो गंदा था उनका ये वाला, लेकिन स्नान रोज नियम से करते थे। तो खैर आधा खाना वो बनाते, आधा खाना गांधी बनाते। मुकदमा मिल नहीं रहा था, खर्चा बढ़ता जा रहा था, मुंबई में रहने का खर्च। तो बड़ी मुश्किल से एक मुकदमा मिला। वो मुकदमा मिला, वो छोटी अदालत में जाना था और वो साधारण मुकदमा था। उसमें जो है 30 रुपया मेहनताना मिला गांधी जी को और कहा गया कि आपको दलाल को पैसा देना पड़ेगा। गांधी जी ने यहाँ तो साफ इनकार कर दिया, कहा कि दलाल को तो मैं पैसा नहीं दूंगा। इस पर वो अड़ गए। तो खैर दलाल को उन्होंने पैसा नहीं दिया। वो गए वहाँ पर और ये प्रतिवादी के पक्ष में इनको बोलना था, मतलब जिरह इनको करनी थी, बहस करना था, सवाल खड़ा करना था इनको। तो उसके बाद ये गांधी जी लिखते हैं, खड़ा तो मैं हो गया किसी तरह से कोर्ट में, खड़ा तो मैं हुआ जज के सामने, लेकिन मुंह नहीं खुल सका। बोलने से पहले जो है जुबान लड़खड़ाने लगी और हाथ और पांव दोनों कांपने लगे और मैं बुरी तरह से उसके बाद मैंने खड़ा नहीं रह सका, फिर बैठ जाना पड़ा हमको। और मैंने धीरे से दलाल को कहा कि ये लो भैया, तुम अपना जो 30 रुपया मेहनताना लिए हो ये ले लो और पटेल को दे दो ये मुकदमा। तो खैर वो पटेल को मुकदमा दिया गया और वो मुकदमा आसान ही था और पटेल ने वो चुटकियों में वो मामला ले लिया अपने हाथ में और वो बहस की उन्होंने। तो ये पहला मुकदमा था गांधी जी को जो मिला, वो लड़ नहीं पाए। तो उसके बाद लौट के आए, बहुत शर्मिंदा भी हुए कि मैंने इतनी पढ़ाई की और वो खड़ा नहीं हो पाए, बोल नहीं पाए, जबकि वो जानते थे कि क्या तर्क करना है, क्या जिरह देना करना है। सब कुछ जानते हुए भी
उनकी जुबान सिर्फ नहीं खुली। तो ये जो संकोच था, नहीं बोल पाने का भय, डर, तो ये वो नहीं कर पाए। और घर में वो तो किताबें पढ़ ही रहे थे, कानून की किताबें, भारत से संबंधित कानून की किताबें, हिंदू कोड उन्होंने पढ़ लिया था। फिर एविडेंस एक्ट उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसमें उनको मन लग रहा था। लेकिन जो सिविल प्रोसीजर कोड था वो उनको एकदम समझ में नहीं आ रहा था, वो माथे के ऊपर से याद होना बड़ा मुश्किल था। जबकि उनके दोस्त लोग चर्चा करते कि फिरोज शाह मेहता को देखिए, जब वो खड़े होते हैं बोलने के लिए तो बड़े बड़े जज भी हिल जाते हैं, और उनको तो एविडेंस एक्ट का एक एक धारा उनको उनकी जुबान पर है, उनको याद है। और उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी की चर्चा होती कि जब वो खड़े होते हैं तब तो जज जो है वो जज की बोलती बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये लोग दहाड़ने वाले और इतने ज्ञान रखने वाले लोग थे, अनुभव रखने वाले लोग थे। तो ये सब बातें होती, लेकिन गांधी जी को कहते कि भाई मुझे तो वैसा नहीं बनना है। दलाल को पैसा देने की बात आई कि 3-3, 4-4 हज़ार रुपया महीना भी जो कमाते हैं वकील, वो भी दलाल को पैसा देते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे 4,000 रुपये नहीं कमाना है, मुझे 300 रुपये ही मिल जाए महीना में, यही बहुत है। तो उसके बाद केस तो नहीं मिल रहा था, बाहर बोर्ड लगाए हुए थे बैरिस्टर का, केस मिल नहीं रहा है। तब जाके एक पोरबंदर के एक गरीब मुसलमान का ज़मीन कब्जा कर लिया गया था। तो उसके लिए एक अर्जी लिखनी थी, दावा अर्जी लिखनी थी। तो वो दावा अर्जी गांधी जी ने लिखी, मित्रों को भी दिखाया, सब ने कहा कि हाँ ये ठीक है। तो वो दावा अर्जी लिखी, उसके कुछ उनको मेहनताना भी मिले, लेकिन ये सबसे खर्च चलना बड़ा मुश्किल था, मुंबई में रहना बड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने सोचा कि ये वकालत तो हमसे होगी नहीं, तो क्यों नहीं, अंग्रेजी का उनको अच्छा ज्ञान है, तो क्यों नहीं कहीं अंग्रेजी का शिक्षक अगर बन जाए हाई स्कूल में, ठीक ठाक अगर पैसा मिले तो तब मुंबई में रहना संभव हो पाएगा। क्योंकि वकालत से पैसा आ नहीं रहा है और खर्चा तो है ही मुंबई में रहने का। तो तब जो है उन्होंने अखबारों में देखना शुरू किया। तो एक दिन विज्ञापन मिला अखबार में, एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की ज़रूरत थी, और जो वेतन था वो था 75 रुपये महीना, और वो भी कुछ समय के लिए ही, पूरा दिन भर के लिए नहीं जाना था, थोड़े समय के लिए ही, वो घंटे 2 घंटे के लिए ही था, वो उनको जाके वहाँ पढ़ाना था, और उसी में उनको 75 रुपये मिलते। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो उन्होंने आवेदन कर दिया। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, इंटरव्यू में उसने सर्टिफिकेट मांगा, तो इन्होंने अपना दिया, लेकिन उसने कहा कि ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बीए चाहिए। और गांधी जी ने कहा कि भाई मैंने लंदन से भी मैट्रिकुलेशन किया है, अंग्रेजी में किया है और लैटिन भाषा में किया है। तो वो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उसने वो सब तो माना कि ठीक है, लेकिन कहा कि हमारे यहाँ नियम है कि बीए होना चाहिए। तो वो भी शिक्षक वाली भी नौकरी नहीं मिली। अब क्या करें, मुंबई में रहना बड़ा मुश्किल। तो उसके बाद 6 महीने रह के किसी तरह से 6 महीने वो बिताए वहाँ पर वो, और उसके बाद वो अपने गांव फिर लौट आते हैं। अब आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे संसार में प्रवेश करना, संसार में पाँव रखना कितना कठिन होता है, कितनी शुरुआत में कितनी दिक्कत होती है। फिर तो गांधी जी जो किए और जो बने वो तो दुनिया जानती है, लेकिन शुरुआत उनके लिए भी, जैसे हम और आपके लिए कोई नया काम जब हम शुरू करते हैं, संसार में पैर रखते हैं, पैसा कमाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कितनी कठिनाई होती है, वैसी ही कठिनाई गांधी जी को भी हुई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली कड़ी में हम फिर नई बात लेके आपके सामने हाजिर रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।